नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर पॉइंट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों आज हो गए 9 अगस्त और चलिए फटाफट से जानते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। आज का पहला प्रश्न है कि कौन सी स्पेस एजेंसी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी EOS-3 सैटेलाइट को लॉन्च करेगी। यानी आपको उस स्पेस एजेंसी का नाम बताना है जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी EOS-3 को लॉन्च करने वाली है। तो इसका ए ऑप्शन से होगा इसरो के द्वारा 12 अगस्त को EOS-3 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अब बात आती है कि इसको लॉन्च कहां से किया जाएगा, तो इसको लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। अब बात आती है कि श्रीहरिकोटा कहां पर है, तो श्रीहरिकोटा है बंगाल की खाड़ी के अंदर एक छोटा सा द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में छोटा सा द्वीप है जो आंध्र प्रदेश राज्य के अधीन है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में श्रीहरिकोटा आता है। अब बात आती है कि श्रीहरिकोटा के अंदर कौन सा केंद्र है जहां से यह सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, तो श्रीहरिकोटा के अंदर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वो श्रीहरिकोटा में है। अब बात आती है कि सतीश धवन कौन है। सतीश धवन भारत के एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे और जो जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले थे, J&K के रहने वाले थे सतीश धवन। और ये इसरो के तीसरे चेयरमैन भी बने थे। और सतीश धवन को महत्वपूर्ण प्रश्न है, सतीश धवन को द्रवगतिकी विज्ञान का क्या कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। द्रवगतिकी विज्ञान का पितामह किसको कहा जाता है, सतीश धवन को कहा जाता है। यानी मोटा मोटी ये इसरो के बारे में, श्रीहरिकोटा के बारे में मैंने आपको बताया है। एक बार थोड़ा इसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा और बताऊंगा कि श्रीहरिकोटा कहां पर है। ये बंगाल की खाड़ी के अंदर एक छोटा सा द्वीप है जो आंध्र प्रदेश राज्य के अधीन है और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। श्रीहरिकोटा के अंदर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है और सतीश धवन भारत के एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे और ये जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले थे और इनको द्रवगतिकी विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसरो के बारे में विस्तार से कि इसरो कहां पर है और इसरो का पूरा नाम क्या है, इनके वर्तमान में डायरेक्टर कौन है, इनकी स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की बात करते हैं, इनका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसका पूरा नाम है, इसरो का है। इसरो का हेडक्वार्टर की अगर बात करते हैं तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलोर के अंदर, कर्नाटका के अंदर है। और इसरो के वर्तमान में डायरेक्टर की बात करते हैं तो के सिवान वर्तमान में इसरो के डायरेक्टर है। यानी इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और इनका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और इनके वर्तमान में डायरेक्टर के सिवान है। इनके अलावा इसरो के फाउंडर की बात करें यानी इनके खोजकर्ता कौन थे, तो इनके खोजकर्ता थे विक्रम साराभाई इनके खोजकर्ता थे। यानी कुल मिलाकर ये कहें कि इसरो की स्थापना मुख्य रूप से करने वाले कौन थे, सबसे पहले इनके बारे में सोचने वाले थे विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष का पितामह भी कहा जाता है। ये था इसरो के बारे में। इसरो की स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ये था इसरो के बारे में। अब बात करते हैं ये तीनों ऑप्शन की। CNSA चीन की स्पेस एजेंसी है और नासा अमेरिका यानी USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और JAX जापान की स्पेस एजेंसी है। ये कहां के, जापान की स्पेस एजेंसी है। यह था आज का पहला प्रश्न कि कौन सी स्पेस एजेंसी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-3 को लॉन्च करेगी, तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। EOS का पूरा नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट
और ये 12 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। ये किसके उद्देश्य से लॉन्च किया जा रहा है? तो प्राकृतिक जो आपदाएं होती है, जैसे बाढ़ हो गया, बाढ़ है, चक्रवात है, इनके बारे में पता लगाने के लिए, इनके बारे में रिसर्च के लिए इसरो के द्वारा ये सैटेलाइट है वो लॉन्च किया। आज का अगला प्रश्न है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जा रहे हैं? यानी आपको उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है जिनके अंदर मालदीव शैली के वाटर विला वो स्थापित किए जा रहे हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के अंदर भारत सरकार के द्वारा मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जा रहे हैं और इनकी लागत लगभग 800 करोड़ रुपए आएगी। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका मुख्य उद्देश्य है पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वाटर विला वो स्थापित किए जा रहे हैं लक्षद्वीप के अंदर। लक्षद्वीप के अंदर सरकार के द्वारा मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जा रहे हैं 800 करोड़ की लागत से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। अब आपको लक्षद्वीप के बारे में कुछ मैं महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। तो लक्षद्वीप वो 36 द्वीपों का एक समूह है, यानी छोटे छोटे 36 द्वीप है, उनसे मिलकर लक्षद्वीप वो बना हुआ है। लक्षद्वीप की राजधानी की बात करते हैं तो कावरती लक्षद्वीप की राजधानी है। इनके अलावा लक्षद्वीप की अगर बात करते हैं तो लक्षद्वीप वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी के अंदर लक्षद्वीप है। अब बात करते हैं भारत के अंदर कितने केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य कितने हैं? तो भारत के अंदर कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के अंदर कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूटी है कुल 8 भारत के अंदर यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि 28 राज्य हाल ही के अंदर 15 अगस्त 2019 को क्या हुआ था? JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर और इनके अलावा लद्दाख 2 नए क्या बने थे? केंद्र शासित प्रदेश बने थे। अब बात करते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ के अंदर महत्वपूर्ण यह है कि रॉक गार्डन है वो चंडीगढ़ में है। रॉक गार्डन कहां पर स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। इनके अलावा अगर बात करते हैं लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप भारत का पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर 100% जैविक खेती की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 100% जैविक खेती करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप आएगा। अगर पूछा जाए कि 100% जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है? 100% जैविक खेती वाला पहला राज्य की बात करें तो वो आएगा सिक्किम। सिक्किम वो भारत का पहला राज्य है जिनके अंदर 100% खेती जैविक की जाती है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो ये आएगा लक्षद्वीप। यह था आज का दूसरा प्रश्न कि किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जा रहे हैं? तो इसका डी ऑप्शन से होगा, लक्षद्वीप के अंदर स्थापित किए जा रहे हैं। भारत के अंदर कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि 28 राज्य है। इनके अलावा 36 द्वीपों के समूह से मिलकर बना हुआ लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है और 15 अगस्त 2019 को भारत के अंदर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने थे। और देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जहां पर 100% जैविक खेती की जाती है। जबकि भारत का पहला राज्य जहां पर 100% जैविक खेती की जाती है, तो राज्य की बात करें तो सिक्किम आएगा, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप आएगा। यह था आज का अपना दूसरा। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की सबसे पुरानी वेधशाला चिकालो जो वेधशाला है उनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। यानी आपको उस देश का नाम बताना है जिसकी सबसे पुरानी वेधशाला चिकालो नामक जो वेधशाला है उनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। तो ये है अमेरिका के अंदर। अमेरिका की चिकालो जो वेधशाला है उनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। अब बात अगर चिकालो की करें तो ये लगभग 2300 साल पुरानी क्या है? वेधशाला है। 2300 साल पुरानी वेधशाला है और इनके अंदर 13 पत्थर लगे हुए हैं। इसके अंदर क्या है? 13 पत्थर लगे हुए हैं जिनका प्रयोग कैलेंडर के लिए प्रयोग किया जाता था। जिनका प्रयोग कैलेंडर के लिए किया जाता था प्राचीन समय में कैलेंडर के लिए इनका प्रयोग वो किया जाता था। अब अगर बात करते हैं यूनेस्को की, तो यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक
साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूनेस्को का पूरा नाम क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी स्थापना हुई थी 1945 में। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस के अंदर। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। तो ये था आज का अगला प्रश्न है कि यूनेस्को ने चिकागो नामक जो सबसे पुरानी वेधशाला है उनको विश्व धरोहर में शामिल किया है। वह कहाँ की है? तो ये है अमेरिका की, और ये 2300 साल पुरानी वेधशाला है। इनके अंदर 13 पत्थर लगे हुए जिनका प्रयोग क्या है? प्राचीन समय में कैलेंडर के रूप में किया जाता था।